खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दायर याचिका पर क्या निकल पाएगा कोई निर्णय? नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। हमारे देश में अब तक समलैंगिकता को मान्यता नहीं है और ना ही हमारा समाज इसे मान्य करता है, लेकिन दिनों दिन ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है और कई लोग इस प्रकार की शादी को मान्यता दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो नीदरलैंड ने साल 2001 में सबसे पहले समलैंगिक विवाह को वैध माना था, जबकि एशिया देशों में इसे स्वीकारने वाला पहला देश ताइवान था। इन 34 देशों में से 23 ने समलैंगिक जोड़ों को कानून बनाकर विवाह करने का अधिकार दिया है। 10 देशों में कोर्ट के फैसले से समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली। दक्षिण अफ्रीका और ताइवान में भी कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए ही कानून बनाया गया। आखिर क्या है समलैंगिक विवाह का मामला, आइए जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं को ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले 25 नवम्बर को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ों की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया था। इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। समलैंगिक की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिक को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई है। समलैंगिकों ने यह भी मांग की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और कीवर समुदाय को उनके मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में दिया जाए। एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई थी, ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव न किया जाए। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के खिलाफ है। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग। केंद्र ने कहा था, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं याचिकाकर्ता समलैंगिक विवाह के लिए मौलिक अधिकार का दावा। केंद्र ने समलैंगिक विवाह को भारतीय परिवार की अवधारणा के खिलाफ बताया है। केंद्र ने कहा कि समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार के पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों की अवधारणा से नहीं की जा सकती। कानून में उल्लेख के मुताबिक भी समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें पति और पत्नी की परिभाषा जैविक तौर पर दी गई है। उसी के मुताबिक दोनों के कानूनी अधिकार भी हैं। समलैंगिक विवाह में विवाद की स्थिति में पति और पत्नी को कैसे अलग अलग माना जा सकेगा। कोर्ट में केंद्र ने कहा था, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से गोद लेने, तलाक, भरण पोषण, विरासत आदि से संबंधित मुद्दों में बहुत सारी जटिलताएं पैदा होंगी। इन मामलों से संबंधित सभी वैधानिक प्रावधान पुरुष और महिला के बीच विवाह पर आधारित है। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि समलैंगिकों के वही मूल अधिकार हैं जो किसी सामान्य नागरिक के हैं। सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद आपसी सहमति से 2 समलैंगिकों के बीच बने संबंधों को अपराध नहीं माना जाता। फैसला सुनाते समय तब के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। समलैंगिकता अपराध नहीं है और इसे लेकर लोगों को सोच बदलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में समलैंगिक विवाह के वैधीकरण के संबंध में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। केंद्र सरकार की ओर से इसके विरुद्ध में दलीलें दी गई। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। मामले की सुनवाई अभी जारी है, जहां एक और अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर इतना सब हो रहा है, वहीं कई देश ऐसे में भी हैं जो समलैंगिक विवाह की अनुमति देते हैं।
उसे वैध मानते हैं। इस बीच अगर कानूनी रूप समलैंगिक विवाह को अनुमति दी जाती है तो यह फैसला भारत को भी इन्हीं देशों की सूची में डाल देगा। आइए जानते हैं उन देशों के नाम जहां समलैंगिक विवाह की अनुमति है। इन देशों में वैलिड होती है समलैंगिक शादी। पुर्तगाल, चिली, कोस्टा रिका, ताइवान, बेल्जियम, ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और भी कई देश। देश की सर्वोच्च अदालत इन दिनों समलैंगिक विवाह के मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने जहां इस सुनवाई का सामाजिक आधार और प्रशासनिक पहलुओं के आधार पर इसका विरोध किया, तो वहीं याचिकाकर्ताओं ने इस विवाह को कानून बनाए जाने के लिए स्वीकृति देने की मांग की। एक टीवी इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कई याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा, मुझे लगता है कि हम जो मांग कर रहे हैं वह सिर्फ शादी करने का अधिकार है। यदि कुछ लोगों के लिए विवाह महत्वपूर्ण नहीं है तो हमारे लिए भी यह पूरी तरह से ठीक है, लेकिन हमारे लिए शादी भावनात्मक स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर मायने रखती है। इसलिए हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें शादी करने का अधिकार दिया जाए। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार के पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जो ये बताए कि सेम सेक्स मैरिज की मांग सिर्फ शहरी वर्ग तक ही सीमित है। राज्य एक व्यक्ति के खिलाफ एक विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है जिस पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि ये सिर्फ कुछ शहरी वर्ग की सोच को दर्शाता है। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।